नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। इससे पिछली जो क्लासें थी हमने उसमें ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था और आपको ग्राफ बनाना अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और आप बेटा इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करो, गरीब बच्चों तक इनको पहुँचाओ, क्योंकि आजकल देखो राजस्थान सरकार मोबाइल वितरित कर रही है, यानी कि लगभग सभी परिवारों तक मोबाइल पहुंच चुके हैं। तो वो गरीब बच्चे जो पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को भी इन क्लासों से बहुत फायदा मिलेगा और वो भी बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। तो आप सभी ध्यान लगाएं और अच्छी तरह से इन क्लासों को समझे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखो, लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बेटा इसमें हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। 6 सवाल है इसमें। पहले में टोटल सभी सवालों को समझाएंगे, आपको ध्यान से समझिएगा। तो पहले में देखो x प्लस वाई बराबर 14, ये तो है समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। एक जगह से उठा और दूसरी जगह पे रखना, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो दोनों में से किसी भी समीकरण से या तो x या y का मान निकालना है। अब जैसे मान लो आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो उसे आपको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है, और अगर समीकरण नंबर 2 से निकाला तो 1 में प्रतिस्थापित करना है। यही है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं समीकरण 1 ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, बताओ क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, यही है। अब यहां से या तो x का मान निकालो या y का निकालो। x का निकालेंगे तो y का पक्षांतरण कर देंगे, y प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर आ गया 14 माइनस वाई। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। x का मान आ गया ना, तो समीकरण नंबर 3 मान लो। अब ये x का मान आपको रखना है समीकरण नंबर 2 में। कहां से निकाला, 1 में। 1 से रखना कहां है, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। अब देखो समीकरण नंबर 2 ये रहा, x की जगह x का मान आएगा। देखो x का मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, और पीछे है माइनस वाई और बराबर में है 4। अब देखो मैं y का मान ज्ञात करना है, तो 14 का उधर पक्षांतरण कर दो। 14 प्लस का है तो काय में जाएगा, माइनस में। देखो यहाँ 1y और 1y, माइनस का 1y माइनस का 1y, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो गया माइनस का 2y। 4 तो है सही, ये 14 प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गए तो माइनस के 10। अब देखो मैं मान y का ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, y के गुणा में है 2 तो काय में जाएगा, भाग में। तो बताओ क्या आएगा, y बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार। तो बताओ y का मान आ गया आपके 5। देखो एक उत्तर मैंने निकाल लिया है। अब बेटा x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का जो मान है उसे या तो रखो समीकरण 1 में या 2 में या 3 में, कोई सी भी समीकरण में रख दो, आपके पास किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है, बहुत आसान रहेगा। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो स्टार्टिंग में तो आपको प्रतिस्थापन करने पर ही लिखना है, फिर बाद में आप लिख सकते हो रखने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का तो x बराबर 14 माइनस, अब y का मान कितना है 5, तो x बराबर 14 में से 5 गए तो 9, तो x का जो उत्तर है वो कितना आ गया आपके 9 आ गया। तो देखो इतना सा काम करना है,
सबसे पहले दोनों में से कोई एक समीकरण लेनी है, या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, और उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। फिर जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतरण करो, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। बस सिंपल ही है। समझ आ गया भाई? उतारो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला सवाल करेंगे। अब देखो भाई, सवाल नंबर है आपके सेकंड, दूसरा सवाल है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है भाई। तो देखो ये समीकरण एक तो है x माइनस एस माइनस टी बराबर 3, ये तो पहला समीकरण है। अब देखो दूसरा जो समीकरण है उसमें बटे में नंबर आ रहा है, आपके बटे में संख्या आ रही है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस बटे वाली संख्या को यहाँ से हटाओगे। अब देखो इन बटे वाली संख्या को कैसे हटाते हैं, बटे में 3 और 2 आ रहा है, तो बताओ 3 और 2 का लस कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। सारी समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे तो बटे वाली संख्या आपके हट जाएगी। पूरी समीकरण को किसे गुणा कर दो, 6 से। तो देखो s बटा 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 2 को s से गुणा करेंगे तो आएगा 2s, प्लस है तो प्लस। t बटा 2 को भी 6 से गुणा करेंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर। अब देखो 6 को 6 से गुणा करो, 6 का 6 6 36, 6 का 36 हो गया ना, तो ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अगर ऐसे बटे में संख्या आ जाए तो पहले उसको सही कर लो आप लोग, ठीक है। अब देखो वही तरीका सेम, या तो लो समीकरण 1 या लो समीकरण नंबर 2, यहां से या तो निकालो s का मान या निकालो t का मान, ठीक है। मैं समीकरण 1 ले रहा हूं, तो मैं लिखाऊंगा समीकरण नंबर 1 से, आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3। अब देखो यहां से s का मान निकाल लेते हैं, तो t का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, तो s बराबर आ गया 3 प्लस टी, s का मान आ गया, तो इसे मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब s का मान आपने 1 से निकाला तो कहां प्रतिस्थापित करोगे, 2 में। 1 से निकालो तो 2 में प्रतिस्थापित करो, और 2 से निकालो तो 1 में प्रतिस्थापित करो। तो क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण नंबर 2, देखो ये रहा, 2 का तो 2, s की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि s का मान यही है, तो यहाँ आएगा 3 प्लस टी, प्लस का 3t, और बराबर में आ रहा है आपके 36, ठीक है। अब देखो बेटा ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा, कोष्टक के बाहर है तो गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 को t से करेंगे 2t, प्लस का 3t बराबर 36। अब देखो 6 का तो उधर पक्षांतरण हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में, और ये 2t और 3t, ये हो गए कितने t, 5t बराबर 36 माइनस 6। अब देखो यहाँ 36 में से 6 गया तो 30 बच गया, ठीक है। और मान t का ज्ञात करना है तो गुणा है तो काय में जाएगा, भाग में, तो t का मान आएगा आपके 5 का भाग 30 में 6 बार। तो बताओ t का मान कितना आ गया आपके, t का मान आ गया 6, ठीक है, आ गया। अब t का तो आ गया, अब किसका मान ज्ञात करना है, s का। तो t का जो मान है उसे या तो रखो 1 में, या रखो 2 में, या रखो 3 में। 3 में रखा करो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा आपके। तो बताओ क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 ये रहा, देखो s का तो s बराबर 3 प्लस, अब देखो t की जगह t का मान 6, तो s बराबर आ गया 9, 6 और 3 कितना होता है, 9। तो देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे तो सभी सवालों को बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब देखो सवाल नंबर 3, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। आप कोई सा भी समीकरण ले लो, या तो ले लो 1 या ले लो 2, वहां से या तो निकालो s का मान या निकालो t का मान। तो एक ही ले लेते हैं, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ देखो या तो निकालो x का मान या निकालो y का मान। तो देखो y अकेला है, जैसे हम ग्राफ में करते थे ना, इधर या तो रखो x को या रखो y को, तो जो अकेला हो उसको रखो। मतलब आप यहाँ y का मान निकालो, 3x का क्या कर दो, पक्षांतरण, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस y बचेगा, 3 माइनस 3x आ जाएगा, आ गया। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का रहा है तो सबके चिन्ह बदल दो, आप सबके चिन्ह चेंज कर दो। तो माइनस तो हो जाएगा प्लस का, प्लस हो जाएगा माइनस का, और माइनस हो जाएगा प्लस का, आ गया y का मान। इसे मान लो समीकरण नंबर 3।
अब y का मान आप 2 में रखो, 1 से निकाला तो क्या रखोगे 2 में, तो बताओ y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अब देखो यहां पर समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, 9x का तो 9x ही आएगा, माइनस है तो माइनस, अब देखो 3 है तो ये आएगा आपके 3, कोष्टक y की जगह ये मान आएगा -3 + 3x और बराबर में है 9। ठीक है, हल करो, 9x तो है ही सही, ये -3 अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 तिया 9, यहाँ भी माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 को 9 से 3 तिया 9x और बराबर आ गया 9। ठीक है, अब देखो यहाँ 9x प्लस का 9x माइनस का, इसमें से ये जाएगा तो 0 बचेगा, खत्म हो गया, क्या बचा 9 बराबर 9। देखो न तो यहाँ पर x का मान आया और न ही y का मान आया, बल्कि ये दोनों क्या आ गए बराबर। इस कंडीशन में ये जो आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है इनके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये स्थिति आई है, न तो x का मान है नहीं y का मान है, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे, क्योंकि ये आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना करोगे ना तो तीनों बराबर आएंगे। देखो 3 बटा 9 मतलब 1 बटा 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 3, तो यहाँ भी 1 बटा 3, माइनस माइनस कट ही जाएगा, 3 बटा 9 में भी आएगा 1 बटा 3, तीनों बराबर आएंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, इसका मतलब इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे ये अनंत हल होंगे, या लिख दो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों बराबर आ गया। समझ में आ गया भाई, उतारो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, सवाल कैसा भी हो आपका तरीका अगर सही है तो आप कोई से भी सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, संख्या चाहे कैसी भी हो। देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, सब में देखो पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट की एक खास बात यह है कि सब में पॉइंट के बाद एक अंक है। देखो सब में पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो आप क्या करोगे इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो, आप पॉइंट को क्या कर लो हटा दो, ताकि सवाल अपना आसान हो जाएगा। अब पॉइंट को कैसे हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो सारी समीकरण को 10 से गुणा कर दो, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो सारी समीकरण को 10 से गुणा कर दो, समीकरण ऊपर वाले को भी 10 से गुणा और नीचे वाले को भी 10 से गुणा, जैसे आप 10 से गुणा करोगे बेटा ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 2x, यहाँ केवल बचेगा 3y और वहां बचेगा 13 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ भी देखो बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 5y और यहाँ बचेगा आपके 23 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखो पॉइंट हट गया ना, बिल्कुल सबसे आसान काम यही है, दशमलव के बाद एक एक अंक आ रहा है सब में तो सबको 10 से गुणा कर देंगे, 2 आते तो 100 से गुणा कर देते, 3 आते तो 1000 से गुणा कर देते, और गुणा करते ये पॉइंट क्या होता है हट जाता है। अब मैं हटाना ही बता देता हूँ, जैसे 1.3 को 10 से गुणा किया, पॉइंट कैसे हटा, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगाते हैं बटे में, एक अंक है ना पीछे इसलिए 10, तो 10 से 10 कट गया, केवल क्या बचा 13 बचा, समझ आ गया ना ऐसे। अब देखो या तो ये रहा समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, या तो लो समीकरण नंबर 1 या लो समीकरण नंबर 2, वहां से या तो निकाले x का मान या निकालेंगे y का मान, तो एक ही ले लेते हैं, लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 से, ये है आपके 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो 3y उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, 2x बराबर 13 माइनस 3y, हमें x का ही मान निकालना है तो 2 का भी उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, 2 गुणा है तो काय में जाएगा भाग में। ठीक है, आ गया x का मान, इसे मान लो समीकरण नंबर 3, यहां से हमें केवल x का मान निकालना है। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, 1 से निकाला है तो बताओ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, ये रहा 2, 4 का तो 4, अब देखो x की जगह x का मान आएगा भाई 13 माइनस 3y बटा 2,
आ गया प्लस का 5y और बराबर में है 23। x की जगह x का मान लिख दिया। अब देखो ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार। अब बेटा 2 अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का पीछे 5y और बराबर में 23। अब देखो हमें y का मान ज्ञात करना है तो 26 को उधर भेज देंगे, पक्षांतरण प्लस का है तो माइनस में, और यहाँ देखो माइनस के 6y में से 5y घटाओ, 6 में से 5 गया तो 1y और 1 किसका बचेगा माइनस का, बराबर में 23 माइनस 26। अब देखो माइनस का y तो है ही सही, 26 में से 23 गए तो बच गए माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आएगा भाई 3 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और शेयर करते रहो, इसे गरीब छात्रों तक पहुंचाओ। y का मान 3 आ गया तो y का जो मान है अब समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, x का मान आ जाएगा, ये बता रखा है तो 3 सबसे आसान है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आप लिखना चाहो प्रतिस्थापन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा x का तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू y की जगह y का मान 3 और बटे में आ रहा है आपके 2। हल करो, x बराबर पहले गुणा होता है 13 माइनस 3 या 9 बटा 2, x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटा 2 और 2 का भाग जाएगा आपके 2 बार। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके 2। आया समझ में? तो ये तो आ गया y का मान और ये आ गया x का मान। सवाल कैसा भी हो तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है? उतारिए। अब देखो भाई सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ध्यान से समझना। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। मैंने क्या बताया, सवाल कैसा भी हो आपका तरीका अगर सही है तो आप कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। और बेटा गणित आप तभी सीख पाओगे जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप सवाल करें, बार बार घर पे प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, 20 25 30 रफे भर दो, आप 100% गणित सीख जाओगे, ठीक है? तो चलिए अब देखो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता देता हूँ। अगर यहाँ अंडर रूट में संख्याएं हो और बराबर में 0 हो तो यहाँ पर x का उत्तर भी 0 आता है और y का उत्तर भी 0 ही आता है, ठीक है? तो ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। वही तरीका लगेगा, या तो आप x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। तो समीकरण नंबर कोई सी भी ले सकते हो, तो मैं 2 ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से। अब देखो तरीका क्या है, एक बार तो आप इसी टाइप से घर पे जाके सवालों को हल करो और एक बार जैसे मैंने यहाँ समीकरण नंबर 2 से हल किया ना, आप 1 लेके हल करो, उल्टा करने का प्रयास करो ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाओ। 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 8y का पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, अंडर रूट 3x बराबर हो गया अंडर रूट का 8y। अब देखो मान तो में x का ज्ञात करना है तो अंडर रूट 3 का भी क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण, गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आ गया अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3। आ गया x का मान, इसे दे दो समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान आपने समीकरण 2 से निकाला तो कहाँ प्रतिस्थापन करेंगे 1 में, तो बताओ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर 1 में रखेंगे बेटा, ये रहा 1, अंडर रूट 2 तो है ही सही आपके, अब x की जगह ये रहा x का मान, बताओ क्या है अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3, ठीक है? और प्लस का कितना है अंडर रूट 3y और बराबर में 0। समझ आ रहा है? अंडर रूट 2 तो रखा मैंने, x की जगह x का मान रख दिया और प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0। अब देखो हल करो, अंडर रूट 2 को अंदर गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 अंडर रूट 16 बटा अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0। समझ आ रहा है? 16 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना निकलता है 4, तो ये आ गया 4y बटा अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0। अब देखो यहाँ बटे में अंडर रूट 3 आ रहा है तो आप क्या करो, इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए पूरी समीकरण को अंडर रूट 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 से क्या कर दो, पूरी समीकरण को गुणा कर दो, ठीक है? अंडर रूट 3 को हटाने के लिए तो देखो 4 बटा 3,
4 बटा अंडर रूट 4y बटा अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, केवल क्या आएगा, केवल आएगा 4y, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब अंडर रूट 3y को भी अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 3y को भी अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 3 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, तो इन दोनों गुणा करने पर 3 आएगा और y आएगा 3y बराबर। अब देखो 0 को भी अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 4y 3y हो गया आपके 7y बराबर में 0। मान किसका निकालना है, y का, गुणा है तो भाग में, तो आएगा 0 बटा 7, 7 का भाग 0 में देंगे तो y का मान क्या आएगा, 0 आ गया ना। y का उत्तर 0, मैंने कहा था ना आपसे कि अगर अंडर रूट वाली संख्या हो बराबर में 0 तो हमेशा x और y का उत्तर 0 ही आता है। अब y का मान कहाँ रखेंगे, 3 में, तो बताओ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रखो भाई समीकरण नंबर 3 में, ये रहा x का, तो x बराबर अंडर रूट का 8 इंटू वाई की जगह 0 बटा अंडर रूट का 3, x बराबर अंडर रूट को 8 को 0 से 0 बटा अंडर रूट 3 और 3 का भाग, अंडर रूट 3 का भाग 0 में दोगे तो 0 आता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 आता है, भाग दो तब भी 0 आता है, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक सवाल और है इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसको भी करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे सवाल है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, बस घर पे आप मेहनत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली आप रिवाइज करो, डेली आप वीडियो को देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो और थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, 1.5 के पर स्पीड बढ़ा के थोड़े देख लिया करो ताकि समय भी कम खर्च होगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएंगे। एक बार में अगर क्लास समझ में नहीं आती है तो क्लास अपलोड होने के बाद दोबारा से आप देख सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है ही सही, आप सभी पर कमेंट करके मुझसे बातचीत कर सकते हो। अब देखो सवाल नंबर 6, छठे सवाल में देखो यहाँ भी बटे में संख्या आ रही है और यहाँ भी बटे में संख्या आ रही है, तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, बटे वाली संख्या को हटाना है ल से लेके। कैसे हटाओगे, देखो ध्यान लगाओ, यहाँ 2 और 3 आ रहा है बटे में, तो 2 और 3 का लस है 3 दूनी 6 आता है, तो पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखो 3 2 और 6 का लस 6 आएगा, 3 दूनी 6, 6 का 6 आएगा, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण 6 से गुणा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x बटा 2 को गुणा करो 6 से, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 3 आ गया 9x, माइनस है तो माइनस, 5y बटा 3 को भी गुणा करो 6 से, 6 में 2 बार जाएगा, 5 दूनी आएगा 10y बराबर 6 दूनी हो गया माइनस का 12, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, 6 से गुणा किया है हमने पूरी समीकरण को। x बटा 3 को भी 6 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा भाई, माइनस यहाँ भी y प्लस है प्लस, y बटा 2 को भी 6 से, 2 का भाग 3 बार, 3 को y से करेंगे 3y, और देखो 6 से 6 कटी जाएगा तो केवल 13 आएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, इनके जो बटे में संख्या आ रही थी उसको हटा लिया है। अब सिंपल पहले के जैसा हो गया। अब या तो लो समीकरण नंबर 1 या लो समीकरण नंबर 2, यहाँ से या तो निकालो x का मान या निकालो y का मान, तो एक ही ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से बताओ क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 10y को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस का, तो आ गया 9x बराबर 10y, माइनस का है प्लस का और उधर माइनस का 12 है इसे। अब बेटा यहाँ से x का मान निकालना है तो 9 भी उधर जाएगा, गुणा है तो भाग में, तो x बराबर आएगा 10y माइनस 12 बटा 9। आ गया, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो x का जो मान आया उसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब बताओ 3 का मान कहाँ रखोगे, 2 में, x का मान 2 में रखेंगे, 1 से निकाला है, तो बताओ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन करेंगे समीकरण नंबर 2, ये रहा 2 का तो 2, अब x की जगह x का मान ये रहा,
क्या आएगा 10y माइनस 12/9, यही है। और पीछे प्लस का 3y, प्लस का 3y और बराबर में है आपके 13। आगे बेटा अब देखो यहाँ 2 और 9 नहीं कटते हैं तो 2 को अंदर गुणा कर दो। 2 को 10 से गुणा किया 20 माइनस 2 को 12 से गुणा किया 24 बटे में 9 प्लस का 3y और बराबर में है 13। ठीक है, अब देखो इसके बटे में 9 आए भाई, है ना 9, तो इस 9 को हटाओ। कैसे हटाओगे? सारी समीकरण को 9 से गुणा कर दो। सारी समीकरण को क्या करो? 9 से गुणा कर दो भाई। 9 से देखो 20y माइनस 24/9 को गुणा करेंगे 9 से। 9 से 9 कट जाएगा, केवल क्या आएगा 20y माइनस 24 आ गया। यहाँ भी 9 से गुणा करो, 9 ती हो गया आपके 27y। यहाँ भी 9 से गुणा करो, 13 नाम का 117, तो ये आ गया आपके 117। ठीक है, अब बेटा मान देखो, हमें y का मान मिलेगा यहाँ से, तो 24 का उधर पक्षांतर कर दो, माइनस का है तो प्लस का, और देखो 27y और 20y, ये हो गया आपके 47y बराबर 117 प्लस 24। ठीक है, 47y बराबर, ये जोड़ो 7 और 4 11, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 141 आ गया। मान y का चाहिए, गुणा है तो भाग में, तो यह आएगा y बराबर 141/47। और बेटा 47 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, भाग दे लेना आप, 47 तिया 141 होता है, तो y का मान आ गया 3। आ गया y का मान। अब x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, रखो समीकरण नंबर 3, ये रहा। x का तो x बराबर 10 इंटू वाई, वाई की जगह आएगा कितना 3, माइनस का 12 और बटे में आ रहा है आपके 9। ठीक है भाई, हल करो बेटा। x बराबर 10 तिया 30 माइनस 12 बटे में 9, 30 में से 12 गए तो 18/9 और 9 का भाग दोगे तो x का मान आएगा 2। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुए आपके पहले के सवाल, 6 के 6 सवाल प्रतिस्थापन विधि हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और शेयर तो आप जरूर करो भाई, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत कम सदस्य अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। जो सब्सक्राइबर है वो पहले वाले हैं, जो गेन नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे की क्लासों में पहुँच चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप शेयर करो और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।